मेजबान को बधाई। 100 दिन तक मछली पकड़ने के बाद आपको सफलतापूर्वक मिला है दुनिया के खजाने पकड़ने वाला सिस्टम। आखिरकार मेरा सिस्टम जागृत हो गया है। इतने दिनों की मेरी मेहनत खराब नहीं गई। आप दुनिया की अद्भुत चीजें पकड़ सकते हैं। आगे आप सर्वोच्च पद पर पहुंचते हैं या सामान्य धूल में मिल जाते हैं, यह सब आपके एक विचार पर निर्भर करता है। तो क्या मैं अब अमीर बनने वाला हूँ? आपके पास 3 बार चीजें पकड़ने का मौका है। क्या आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? हाँ, उपयोग करना चाहता हूँ। अरे, मछली फंसी है। उत्तराधिकार की शाही मुहर। यह वस्तु पूरे देश को एकजुट करने का प्रतीक है। यह आने वाले सभी राजवंशों की वैधता का सर्वोच्च प्रतीक है। ये चीज इतनी शक्तिशाली है। ओह माय गॉड। फिर कुछ फंसा है। ये इतना अजीब कैसे है? शौचालय का पात्र 300 साल पहले के शाही परिवार के सदस्यों द्वारा विशेष रूप से उपयोग किया गया, संग्रहणीय महत्व रखता है। यह चीज शाही परिवार का मूत्रालय है। हे भगवान, मुझे एक सोने के सिक्कों से भरी पेटी पकड़ने में मदद करो। यह शक्ति कोई बड़ी चीज है। जो हाओ युन, तुम वाकई यही हो? पत्नी, तुम कैसे आ गई? इस समय भी तुम्हें मछली पकड़ने की सूझ रही है? तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। तुम रोज यहाँ मछली पकड़ते हो, तुम कई सफल होगे। वीवी, मैंने कहा था ना, तुम्हारा यह पति एक बेकाराद आदमी है। तुम कौन हो? गांव परिवार का बड़ा बेटा गांव जिहाओ, यानी कि वह जी से तुम छेड़ नहीं सकते। तुम और मेरी पत्नी, क्या रिश्ता है तुम्हारा? समझ आ गया प्यारी, तुम्हारा यह पति सच में एक पगल है। हम साथ द इतने लंबे समय से फिर भी इसने नहीं पहचाना। अच्छा तो तुम हो ये वही सब कहते हैं। मैंने तुम्हारे लिए 5 साल तक कितना कुछ किया। चुप रहो। मैं अंधी थी जो तुमसे शादी की, और गाँव शाओ वह मुझे सब कुछ दे सकता है जो मैं चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं था क्या कि मैं जल्द ही बहुत अमीर हो जाऊंगा। नकली पकड़ने से कितने पैसे कमाओगे, या फिर क्या आकाश से पैसे बरसेंगे और तुम अनहिता लोगे? बीवी, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? बकवास बंद करो। जल्दी से तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करो। बहस इस पर दस्तखत कर दो। तुम श्योर हो? देरी मत करो। अगर तुम मार्ड हो तो जल्दी करो। यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। बाद में मुझसे मदद मत मांगना। तुम लोगों को पछतावा होगा। सरकम और मैया, ये भी मायो जल्द ही उच्च वर्ग का जीवन जीने वाली हो। प्यारी, एस ध्यान मैट डू। चलो चलते हैं। एचएम प्यारी, यूएस इज ध्यान मैट डू। यह है। ये है। ये कोई मछली है। 300 किलो की कोई मछली। कोई मछली दुनिया में एक विशाल
कोई मछली शुभ और भाग्य लाने का प्रतीक है। ये चीज बाहर तो देवता जैसी ही मानी जाएगी। नहीं, मुझे इसे ले जाने के लिए एक ट्रक चाहिए। पिताजी, आप आसमान देखिए। ओह, ये तो अद्भुत प्राकृतिक घटना है। लगता है कोई शुभ संकेत पैदा हुआ है। अरे, वो क्या है? इतनी बड़ी मछली! मुझे लगता है ये विश्व रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये कोई मछली है। छोटे लड़के, क्या ये तुमने पकड़ी है? हाँ, मैं इतनी उम्र जी चुका हूँ, लेकिन इतनी बड़ी कोई मछली कभी नहीं देखी। पिताजी, ये मछली बहुत डरावनी है। अरे, तुम क्या जानो? जितनी बड़ी कोई मछली होती है, उतनी ही कीमती होती है। शुद्ध रक्त वाली सबसे अच्छी कोई मछली लाखों की होती है। ये कोई मछली तो जादू ही बन चुकी है। छोटे लड़के, तुम सच में कमाल के हो। मुझे जल्दी से एक ट्रक ढूंढना होगा ताकि इसे शहर ले जा सकूं। नहीं तो ये कोई मछली किनारे पर मर जाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम इसे बर्बाद मत करो। ये कोई मछली मैं खरीदता हूँ। तो आप कितने पैसे दे सकते हैं? 3 करोड़। क्या? ओह, थोड़े कम है। तो फिर 6 करोड़ कैसा रहेगा? 6 करोड़? हाँ। छोटे लड़के, मुझे एक मौका दो, हम सिर्फ दोस्त बन जाएंगे। ये मछली इतनी कीमती है, अद्भुत। लगता है ये मछली बहुत कीमती है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जांग ग्रुप के अध्यक्ष हैं, आपको धोखा नहीं देंगे। जांग ग्रुप? आप ही जांग शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जहाक समूह, क्या आप जियांगचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति हैं? हाँ, मैं ही हूँ। तो ये मछली मैं आपको बेचता हूँ। ठीक है, मैं आपका एहसानमंद हूँ। भविष्य में कोई भी बात हो तो मेरे जियांग लाओ का नाम ले लेना। तो फिर जियांग लाओ, आपका धन्यवाद। जियांग लाओ, मेरा नाम जू हाओ युन है। मैंने पापा को इतने खुश हुए बहुत समय से नहीं देखा। जियांग लाओ, मैंने अभी अभी एक और चीज पकड़ी है। क्या आप कृपा करके उसे एक बार देख सकते हैं? हाँ, जल्दी। जियांग लाओ, आप देखिए। ये तो एक पेशाबदान है, लेकिन इसकी बनावट बहुत अनोखी है। लगता है कि ये प्राचीन शाही दरबारियों द्वारा इस्तेमाल किया गया था। क्या इतनी बदबूदार चीज भी एंटीक हो सकती है? ये कई 100 साल पुराना एंटीक है। इसका संग्रह मूल्य है। तो क्या आप इसे खरीदेंगे? हाँ, मैं 30 लाख दूंगा। मैं आपको बेचता हूँ। नहीं पापा, आपको सब कुछ क्यों चाहिए? तुम क्या जानती हो? जो भी एंटीक होता है वो संग्रह के लायक होता है। जियांग चाचा सही कहते हैं। जियांग चाचा को देखते ही लगता है कि वो एक महान संग्राहक है। ये कोई कार पर एंटीक के पैसे हैं। तो फिर मैं इसे ले लेता हूँ। क्या तुमने और कुछ अच्छी चीजें पकड़ी हैं? तब मुझे दिखाओ। हाँ, सच में एक और है। जियांग लाओ, आप देखिए। पिताजी, आपको क्या हुआ है? ये जेड कोमल और नम है। इसका रंग शुद्ध है। छूने पर ये गर्म लगता है, जैसे इसमें रक्त प्रवाहित हो रहा हो। ये चमक, ये नक्काशी, ये सचमुच अमूल्य और अनोखी कलाकृति है। पिताजी, क्या आपने कहीं गलत तो नहीं देख लिया? अगर मैंने गलत नहीं देखा है तो ये है शिबी से बना हुआ राज्य का शाही मुहर है। क्या? फिर है, ये जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी है। इस बूढ़े की नजर वाकई कमाल की है। ये चीज, क्या ये भी तुमने पानी से निकाली है? हाँ जी। कहा जाता है कि 1000 साल से भी पहले श्वानू इमारत में लगी आग में ये पौराणिक खजाना लापता हो गया था। सोचा नहीं था ये फिर से सामने आ जाएगा। तो जियांग लाओ, क्या आप इसे खरीदेंगे? ये खजाना बहुत कीमती है। इसे पैसों से नहीं तोला जा सकता। ठीक है, अगर इसे ऐसे ही बेचने ले जाऊंगा तो यकीनन बुरे लोग मेरी ताक में लग जाएंगे। ये तो एक अनमोल खजाना है। जो भाई साहब, आप वाकई बहुत काबिल हैं। भाई, पिताजी ने दशकों तक व्यापार जगत पर राज किया है। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा किसी बाहरी को इस तरह बुलाते हुए। जियांग लाओ, आपने कहा
बस अच्छी कीमत मिल जाए तो काफी है। ये खजाना कीमत नहीं लगा सकता, ये तो अनमोल है। तो जियांगलाओ, आप क्या चाहते हैं? क्या तुम्हें पत्नी चाहिए या नहीं? मेरी कोई संतान नहीं है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देता हूँ। क्या क्या क्या? पिताजी, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? तुम क्या जानो, ये शाही मुहर हमारे जियांग परिवार समूह से भी ज्यादा कीमती है। ऐसा अद्भुत खजाना वो निकाल सकता है, ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति तुम्हें कहाँ मिलेगा? लेकिन जियांगलाओ, मैंने अभी अभी तलाक लिया है। शादीशुदा मर्द ज्यादा पसंद किए जाते हैं, वे जिम्मेदारी समझते हैं और लोग ज्यादा परिपक्व भी होते हैं। जियांगलाओ, आपने जो कहा उससे मुझे शर्म आ रही है। तो बताओ, क्या तुम ये पत्नी चाहते हो या नहीं? मुझे सोचने दो। क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं है? नहीं 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 नहीं, जहां मिस, वो मेरी जिंदगी में देखी हुई सबसे खूबसूरत औरत है। तो ये तय हो गया और तुम आज से हमारे जहां कॉरपोरेशन के भविष्य के उत्तराधिकारी हो। कल कंपनी में ट्रेनिंग के लिए जाओ। धन्यवाद जियांगलाओ, धन्यवाद जियांगलाओ। पिताजी, आप अपनी बेटी को कैसे बेच रहे हैं? मुझे लोगों को परखने में बहुत महारत हासिल है। ये युवा लड़का बहुत उज्जवल भविष्य वाला है। तुम दोनों एक दूसरे को डेट करो और प्यार हो जाएगा। हम अपनी पीढ़ी में भी ऐसे ही तो गुजरे थे। पिताजी, मुझे नहीं चाहिए। तुम मुझे मार डालोगी। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर सकते हो। ठीक है जहां मिस, अगर मैं और ज्यादा अनोखी चीजें पकड़ पाता हूं तो अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जहोयू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पैसे निकालने आया हूँ। तुम्हारी इस हालत में तुम पैसे निकालोगे? बीवी ने मुझे सब बता दिया। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैं एक नागरिक हूँ, पैसे निकालने में क्या गलत है? ये जियांग कॉर्पोरेशन के लोग मुझे धोखा तो नहीं देंगे, है ना? जल्दी करो, मुझे पैसे निकालने हैं। तुम कृपया प्रतीक्षा करें। एक, 10, 100, 1000। हे भगवान, कहीं ये नकली कार्ड ना हो। क्या हुआ? कहीं कोई बैंक तो नहीं लूट रहा? क्या हो रहा है? जल्दी से इसे पकड़ो, इसे भागने मत दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। ये तो सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड है, तुम इसे कहां से लाए? जो हाओयुन, क्या तुम्हें पता है ब्लैक कार्ड चुराना गैर कानूनी है? मैंने नहीं चुराया, ये मेरा ही है। तुम्हारा कार्ड पूरे जियांगछेंग में इस तरह के कार्ड के मालिक 3 से ज्यादा नहीं है। तुम कौन होते हो? ये मुझे किसी और ने दिया है। क्या तुम्हें पता है इस कार्ड में कितने पैसे हैं? कोई तुम्हें यूं ही 6 करोड़ से ज्यादा देगा? 6 करोड़? ये तो बहुत अमीर है। ये सच में मेरा है। पहले तुम सब मुझे छोड़ दो, मैं जियांग समूह के लोगों को बुलाकर अपनी गवाही दिलवाता हूँ। जियांग समूह, अगर आज तुम बात साफ नहीं करते तो बाहर जाने का मत सोचो। के तुमने तो ये नकली विजिटिंग कार्ड भी तैयार कर रखा है। लगता है तुम बेवकूफ नहीं हो। तुम इंतजार करो। हेलो, मैं हूँ। क्या बात है? मैं तुम्हारे कार्ड से पैसे निकाल रहा था और मुझे हिरासत में ले लिया गया। वे कह रहे हैं कि मैंने इसे चुराया है। क्या? जाओ भाई, मैं तुरंत आता हूँ। अरे जियांग अंकल, तुम्हारा कार्ड। यहाँ ये ड्रामा करना बंद करो। अगर हिम्मत है तो तुरंत आओ। देखना मैं तुम सबको एक साथ दबोच लेती हूँ। ठीक है छोटी लड़की, हम 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। मेरा कार्ड वापस दो। हमारी
जियांग समूह की भावी उत्तराधिकारी को छेड़ने की हिम्मत की। लगता है वो जीना नहीं चाहती। पिताजी गुस्सा मत होइए, मैं ऐसे संभालती हूँ। जल्दी जाओ। नीचे बैठो, हिलना मत। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। चीखना बंद करो। तुम्हें किसने कहा था हिलने के लिए? जल्दी से वहीं बैठ जाओ, कुछ मत बोलना। तुम बेवकूफ हो, तुम इसके लायक हो। जब मेरे लोग आएंगे तो तुम्हें पछतावा होगा। वीवी, मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताती हूँ। मैं तुम्हारे बैंक के पास ही हूँ। क्या हुआ? तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा पूर्व पति बहुत कमाल का है। उसे क्या हुआ? वो पैसे निकालने के लिए ब्लैक गोल्ड कार्ड चुरा रहा था और हमारे सुरक्षा गार्डों ने उसे पकड़ लिया। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। वो कहाँ है? वो वहीं बैठा है। जो हाओयुन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास जल्दी बहुत पैसे आ जाएंगे? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। अभी इस बेकार आदमी को पकड़वा दूंगी। जल्दी मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो तुम बताओ, ये ब्लैक गोल्ड कार्ड कहाँ से आया? मैंने कहा था कि ये मुझे जियांग ग्रुप ने दिया है। तुम्हारे इस गरीबी वाले अंदाजे के साथ तुम जियांग ग्रुप को भी जानते हो? यह वाकई जियांग ग्रुप का है। वीआईपी ब्लैक गोल्ड कार्ड। यह तुम जैसे भिखारी के हाथ में कैसे आ गया? तुम गाओशाओ, इस कार्ड में 6 करोड़ से ज्यादा है। इतने सारे? ये जियांग ग्रुप ने मेरी पकड़ी हुई मछलियों के लिए और मेरे पुराने सामान के लिए मुझे दिया है। तुमने जो कुछ टूटी फूटी मछलियाँ पकड़ी हैं, उनकी क्या कीमत है? तुम्हारे घर की कब्र भी खोद डाली जाए तब भी तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। तुम्हारे पास कोई पुराना सामान कहाँ से आया? तुम्हें क्या मतलब? तुम तो बस दिन में सपने ही देखते रहते हो। ये वीवी, मैं समझ गया तुम्हें, इस औरत को। जियांग मैडम, यह है जियांग चिंग बैंक। जो हाओयुन जियांग ग्रुप का भविष्य का वारिस है। मैं देखती हूँ कौन उसे परेशान करने की हिम्मत करता है। ये वेवी मेन तुम्हें पूरी तरह से समझ लिया है औरत। जब जंग सामो के लगे एजे एंगे तुम्हें और तुम्हारे इस व्याभिचारी को घुटनों के बाल पछतावाने पर मजबूर कर दूंगा। गाँव साहब, देखो इसे कितनी बुराई कर रहा है। पियारी, चिंता मत करो, मुझे जाने डू और यूज अक्षय तारा सबक सिखाने डू। इस छोड़ो। ओ टेरी, ये कुत्ता क्या भौंक रहा है? मारपीट क्यों कर रहे हो? क्या देख रहे हो? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जाओ हाओयुन, तुम सचमुच एक बेकार इंसान हो। आज के बाद मुझे मत दिखाना। नहीं तो जब भी तुम मिलोज, मैं तुम्हें पेतूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम तो सचमुच कुत्ते के मुंह से कभी अच्छे बात नहीं निकालते। जल्दी बोलो गाँव साहब, मुझे से गलती हो गई है। KRPA मुझ क्षमा कर दो। तुम सपने मैन भी नहीं बोलोज। अगर नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। ठीक है, मैं 3 तक गिनूंगा। तुम मेरे सामने घुटनों के बाल झुक जाओ और सार झुका कर माफी मांगो। 3 2 1। रुक जाओ। तुम्हारा काम हो गया। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी, आप कैसे आए?
तुम एक नालायक बेटे हो। क्या तुम हर जगह मुसीबत खड़ी कर रहे हो? वो जियांग परिवार का सदस्य नहीं है। पिताजी, वह वही था। उसने मामा जी तो बस एक बेकार। अरे बस करो, अपनी फालतू बातें मुझे मत बताओ। पिताजी, तो आप क्या? मुझे अभी खबर मिली है, जियांग परिवार की बड़ी बेटी कुछ देर में यहाँ आने वाली है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने। क्या तुमने देखा? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच मुझे ढूंढने आ रही है। मैं समझ गया, यह लड़का ही होगा। इस लड़के ने चुराया है जियांग समूह का ब्लैक गोल्ड कार्ड। बड़ी बेटी उससे हिसाब लेने आई है। बहुत खूब किया। जब जियांग बड़ी बेटी आ जाएगी तो वो हमें जरूर इनाम देगी। मैंने उसे पहले पकड़ा था, वो बैंक में पैसे निकालने आया था। तुम्हें क्या मतलब? जाओ जाओ, एक तरफ हो जाओ। तुम तो बड़े ढीठ हो। जियांग परिवार की बड़ी बेटी का ब्लैक गोल्ड कार्ड चोरी करने की हिम्मत की तुमने। मैंने कहा था, वह जियांग समूह ने मुझे दिया था, मैंने चोरी नहीं किया। अब बकवास करना बंद करो। वह तो जियांग चेंग का पहला कुलीन परिवार है, तो वह कैसे दे सकते हैं लाखों मूल्य का सर्वोच्च ब्लैक गोल्ड कार्ड तुम्हें? रंगे हाथों पकड़ा गया है, फिर भी इनकार कर रहा है। जब वो जियांग बड़ी बेटी आ जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। आज जो अपमान तुमने मुझे दिया है, मैं तुमसे 10 गुना 100 गुना वापस लूंगा। देखो, अभी भी कितनी जिद कर रहा है। तुम सब इसकी पिटाई करो। तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या कर रहे हो? चिल्लाओ। क्या तुम अभी चिल्ला नहीं रहे थे? बहुत दबंग थे। जो हाओयुन, तुम तो बस एक डरपोक हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लाओ। क्या तुम बहुत जबानदार नहीं हो? जबानदार? तुम्हारे मुंह को तोड़ दूंगा। रुको। रुक जाओ। लगता है जियांग परिवार की बड़ी बेटी आ गई। छड़ी पहले छिपा लो, कहीं जियांग परिवार की बड़ी बेटी की आंखें खराब ना हो जाएं। ब्लैक कार्ड का मालिक आ गया। अब देखती हूँ तुम कैसे करते हो। उम्मीद है तुम लोग थोड़ी देर में भी यही चेहरा बनाए रखोगे। जियांग चेंग में देखो कौन इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है। उसे इस हाल में किसने पीटा है? जियांग बड़ी बेटी जी, आप आखिरकार आ ही गईं। आप कौन है? मैं गांव समूह का प्रमुख गांव चोंगशान हूँ। हमारी दोनों कंपनियों का सहयोग है। बड़ी बेटी जी, क्या आप यह नहीं ढूंढ रही थीं? ब्लैक गोल्ड कार्ड? ये कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? मैं हूँ जियांग बड़ी बेटी जी, ये आपके कार्ड से पैसे चुराना चाहता था। शुक्र है मैंने समय रहते देख लिया, वरना आपके पैसे पक्का ये उड़ा देता। जियांग बड़ी बेटी जी, इस तरह के चोर को मैंने आपकी तरफ से सबक सिखा दिया है। तुम लोग हंस लो, जल्दी ही तुम रोने का सभी भूल जाओगे। तो इसका मतलब है इंसान को तुमने पकड़ा, उसे तुम लोगों ने पीटा? जी हाँ। बिल्कुल सही। ये सब गवाह हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बड़ी बेटी जी गुस्सा हो गई है। वह सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड चोरी हो गया, क्या वह गुस्सा नहीं होंगी? अच्छा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। धन्यवाद बड़ी बेटी जी तारीफ के लिए। ये हमारा कर्तव्य है। जियांग मैडम, आज की स्थिति आपने देख ली ना। समझ गई। आज जो अपमान मैंने सहा है, मैं उनसे 10 गुना वापस लूंगा। आज मैं जो अपमान सह रहा हूं, उन्हें इसका 10 गुना चुकाना होगा। तुम इतने बदतमी हो, तुम जियांग परिवार की बड़ी बेटी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? सही कहा। तुम जैसा बेवकूफ कुछ भी नहीं हो। बड़ी बेटी, मैं अभी इसे आपकी तरफ से फिर से सबक सिखाता हूँ। ये जियांग परिवार की एक क्षमता थी, आप उनसे कैसे निपटना चाहते? अरे लड़के, इस लड़के का जियांग परिवार से कोई लेना देना है? पिताजी, मुझे भी नहीं पता। जियांग परिवार की बड़ी बेटी से जानती है। मिस जियांग, आप जो उचित समझें वो करें। मैं आपको एक संतोषजनक जवाब दूंगी। किसने कहा था कि वो मुझे पूरी तरह से खत्म कर देगा? मुझे लगता है कि मैंने एक बड़ी गलती कर दी है। इस काम से कोई लेना देना नहीं है, ये सब उसने शुरू किया था। ये मैं नहीं थी, वो थी। यह वह थी। हाँ, वो थी। वह ही थी। क्या जियांग चेंग बैंक एक विदेशी बैंक के रूप में अपने ग्राहकों के साथ ऐसे ही व्यवहार करता है? ये मेरी गलती नहीं है,
वह तो बस एक गरीब मछुआरा था, किसको पता था कि वो सफल हो जाएगा। कोई है? बड़ी बेटी कृपया आदेश दें। समूह का सारा पैसा अभी निकाल लो। जी। बड़ी बेटी कृपया ऐसा मत करो। मैं अपना खुद का पैसा निकाल रही हूँ, क्या मुझे तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। ये अच्छा हुआ, खत्म हो गया। जियांग परिवार ने अपना निवेश वापस ले लिया। बैंक मुझे निश्चित रूप से नौकरी से निकाल देगा। आज से गांव समूह के साथ सभी सहयोग समाप्त कर दिए जाएंगे। क्या? बड़ी मालकिन जी, हमारे दोनों परिवारों के बीच सालाना करोड़ों का व्यापार है। आप एक आम आदमी के लिए हमारा रिश्ता खराब नहीं कर सकती है ना? आम आदमी? हाँ, आम आदमी। बड़ी मालकिन, आप सोच विचार कर लें। तुम लोग अभी तक नहीं जानते कि वो कौन है ना? वह जो हाओयुन जियांग ग्रुप का भविष्य का उत्तराधिकारी है। क्या? उसे धमकाना, पूरे जियांग परिवार से दुश्मनी मोल लेना है। खत्म, सब खत्म हो गया। यह अब क्या करें? एक बात कहना चाहूंगा। मैं अभी उसकी मंगेतर भी हूँ। अकड़ो मत। तो मैं कुछ नहीं कहता। असंभव। तुम कब से जियांग परिवार के दामाद बन गए? जियांग परिवार की बड़ी बेटी, इसने कमरे पर कैसे मर मिटी? क्या करें, मैं क्या करूं? मैं इतना आकर्षक हूँ। मुझे धमकाने की हिम्मत की जियांग ग्रुप के उत्तराधिकारी को। इस हिसाब किताब का आज ही फैसला होना चाहिए। ये क्या अब डर लग रहा है? जियांग परिवार जियांग चेंग में पूरी तरह से जमा हुआ है। उनसे दुश्मनी मोल लेना, मेरी दशकों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अरे छोटे भाई जो नहीं, जो साहब, हमसे गलती हो गई। हम तो परिवार जैसे हैं। रुक जाओ, कौन तुम्हारा परिवार है? जियांग बड़ी मालकिन, अभी अभी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा अपमान हुआ है। आप हमें सजा दें, हम एक शब्द भी नहीं कहेंगे। तुम इधर आओ। मैं जियांग बड़ी मालकिन तुम्हें बुला रही है, जल्दी से मेरे पास आओ। उसे थप्पड़ मारो। मैं डरता हूँ। धिक्कार है, तूने इस युवा मालिक को थप्पड़ मारने की हिम्मत की। गौशाओ, यह तो मालिक ने मेरे हाथ पकड़े थे। पिताजी, आपने मुझे फिर से क्यों मारा? जियांग परिवार को नाराज किया है, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अभी भी खड़े होकर क्या कर रहे हो? जारी रखो। जियाओ बेटा, पिता के निर्मम होने का दोष मत देना। हम जियांग परिवार से पंगा नहीं ले सकते। खत्म। जो हाओयुन ने गो परिवार को भी हाथ लगाने की हिम्मत की, वो मुझे तो बिल्कुल नहीं बख्शेगा। इतना धीरे मार रहे हो, क्या खुजली मिटा रहे हो? जोर से मारो। ये जियांग परिवार की बड़ी बेटी काफी क्रूर है, लेकिन मुझे पसंद है। रुको, तुम इतने बड़े और शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास थोड़ी भी ताकत क्यों नहीं है? तुम इधर आओ। चलो चलो चलो, बड़ी मालकिन, आप कहिए। अच्छे से देखना। हे भगवान, मेरी इस होने वाली पत्नी की युद्ध क्षमता इतनी जबरदस्त है। जो हाओयुन, नहीं नहीं नहीं, इसे घर ले आया तो ये पत्नी नहीं, देवी बनेगी। मेरा चेहरा। क्या तुम्हें समझ आ गया? जी, आ गया। अब तुम करो। क्या कोई आपत्ति है? नहीं। अरे पिताजी। बेटे, तुम सह लो जरा। पिताजी, पिताजी। मेरे दांत। शुक्र है कि मैंने बस नौकरी गंवाई है। ये बहुत बेरहम है। ये ताकत अगर मेरे चेहरे पे पड़ती तो मेरा चेहरा बिगड़ जाता। रिमांजो, क्या आप संतुष्ट हैं? अच्छा, काफी संतुष्ट हूँ। तो अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर मारना जारी रखो। मैंने कहा था कि तुम्हें 100 गुना लौटाना होगा। अभी कितनी बार मारा है?
100 बार से। अभी बहुत दूर है, इसे मारो। ये तुम इधर आओ। बड़ी मालकिन है। उस पर नजर रखो और उसे मारो। अगर एक बार भी कम हुआ तो मैं तुम्हें मारूंगी। जी जी। बात समझ नहीं आती? समझ गया, समझ गया। बेटे पिताजी, धीरज रखो। मैं आ सकता हूँ? आओ। मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। गांव परिवार का हिसाब हो गया, अब उसकी बारी है। तुम उसका क्या करना चाहती हो? पति, मैं सच में अपनी गलती समझ गई हूँ, कृपया मुझे माफ कर देना। पति? बकवास मत करो। तुम्हारा पति कौन है? क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? वो नहीं जानते कि जो हाउयू ने शादी कर ली है। ये एक अच्छा अवसर है। बड़ी मैडम, क्या हाउयू ने तुम्हें नहीं बताया? मैं उसकी पूर्व पत्नी हूँ। क्या वो सच कह रही है? हाउयून, तुम बड़ी मैडम से झूठ कैसे बोल सकते हो? तुमने कभी शादी नहीं की। ये भाई, तुम सच में मेरी खुशी नहीं देख सकती। तुमने मुझे गलत समझा। मैं बस चाहती थी कि बड़ी मैडम तुम्हें और अच्छी तरह से समझे। ठीक है, जैसा कि तुम देख रहे हो, ये मेरी पूर्व पत्नी है। जियांग परिवार प्रतिष्ठा को सबसे ज्यादा महत्व देता है। वे शादीशुदा दामाद को स्वीकार नहीं करेंगे। जब जियांग परिवार उसे छोड़ देगा, देखता हूँ मैं इस बेकार आदमी को कैसे ठीक करता हूँ। मुझे जगह देने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मैं हाओयुन जैसे अच्छे आदमी से कैसे मिल पाती। तुम जब हम पहली बार मिले थे, हाओयुन ने मुझे बताया था कि उसका अभी तलाक हुआ है। पत्नी, तुम सबसे खूबसूरत महिला हो जिसे मैंने कभी देखा है। क्या हुआ? ज्यादा मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो गुस्सा क्यों नहीं हुई? ये लड़का, इसने जियांग परिवार की बड़ी बेटी को क्या जादू किया है? तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। तुम भी कम नहीं। हालांकि ईमानदारी से कहूँ तो तुमने पहले बहुत बुरा खाना खाया था। पहले बुरा खाना खाया था वो महत्वपूर्ण नहीं। अब तो मेरे पास तुम हो जो मानहान क्वांची जैसी हो। आप खुद ही बेकार है। अरे हाँ हाँ, मैं बेकार हूँ तो आप इसे कैसे पकाना चाहती हैं? बदतमीज है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तो सच कह रहा हूँ। आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? ये तो हाओयुन, बस इस बार मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो कितनी दयनीयता से रो रही है, उसे माफ कर दे। वो अपनी गलती नहीं मान रही है, वो बस मार खाने से डर रही है। मैं पहले गाओ शाओ के साथ जुड़ी हुई थी। ये सब आपकी परेशानी कम करने के लिए था। ये वेवे, तुम बेवफाई को इतनी शिष्टता से बोल रही हो। तुम सच में मुझे घृणास्पद महसूस कराती हो। इस दुनिया में ऐसा बेशर्म व्यक्ति भी है। बस इस बार तो मैं गई। जल्दी निकलो, मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो और मुझे तुम्हें फिर कभी मत देखने देना। क्या हुआ? जाना नहीं चाहती तो रुक कर बात करें। मैं अभी जा रही हूँ। अभी मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम एक भावुक व्यक्ति भी हो। जिस पल उसने बेवफाई की, हम दोनों का रिश्ता वहीं खत्म हो गया। तो भी तुम उसे माफ कर दोगे? मैं बस एक निष्ठुर व्यक्ति के रूप में जीना नहीं चाहता। इसके अलावा उसकी उस लाड़ प्यार वाली प्रकृति के साथ ये समाज मेरे लिए उससे निपटेगा। थोड़ा जोर से करो। क्या हाओयुन का मामला सुलझ गया है? हो गया तो अच्छा है। कल जियांगचिंग में एक नीलामी पार्टी है, सभी तरह के लोग वहां आएंगे। याद रखना, हाओयुन को निमंत्रण देना। पिताजी, वो सिर्फ एक आम आदमी है, अभी उसे ऐसी जगह ले जाना क्या ये उचित नहीं होगा? वो हमारे जियांग समूह का भविष्य का उत्तराधिकारी है, तुम्हारा मंगेतर। इसमें क्या अनुचित है? लेकिन बस यही तय है। हाओयुन से फिर से पूछो और कौन सा खजाना है, उस समय एक साथ ले जाना।
खाना नहीं खाया क्या? 48, 49, 50, 51, 52। थोड़ा जोर नहीं लगा सकते क्या? क्या हुआ? कोई बात है? कल जियांगचेंग में एक नीलामी पार्टी है। मेरे पिताजी चाहते हैं कि तुम भी साथ चलो। नीलामी पार्टी है क्या? हाँ, अगर कोई उपयुक्त संग्रहणीय वस्तु हो तो तुम ले जा सकते हो। ठीक है, तो मैं जरूर भाग लूंगा। नीलामी खजाने बेचने के लिए एकदम सही मौका, लेकिन मुझे और अच्छी चीजें भी ढूंढनी होंगी। लेकिन आज तुम बैंक क्यों आए? पैसे निकालने के लिए? मैं कुछ पैसे निकाल कर अपने गांव ले जाना चाहता हूँ। गांव में नकद का इस्तेमाल करना ज्यादा सुविधाजनक होता है। कितने चाहिए? अरे ज्यादा नहीं, बस वह बोरी भर जाए उतना ही काफी है। एक बोरी नकद लेकर आओ। जी। थोड़ा और जोर नहीं लगा सकते क्या? बड़ी मालकिन, पैसे आ गए हैं। हे भगवान, मैंने कभी नहीं देखा इतने सारे नकद। 15 लाख हाई टू हाई। भविष्य में आपको जो चांगशी ग्रुप विरासत में मिलेगी, उसका अनुमानित मूल्य करीब 100 करोड़ है। और वाह, ये तो काफी भारी है। मैंने आपसे बात कराई हूँ। आपने क्या कहा? चलो छोड़ो, जैसे मैंने कुछ कहा है ना हो। और नहीं बीवी। और जिहाओ, तुम बेहोश कैसे हो गए? जिहाओ, जू शावे देखिए, जिहाओ बेहोश हो गया है। तो क्या है? हम इसे नहीं मरेंज। सान, कितने थप्पड़ लाजे हैं? अथवान। और बेहोश होने का नाटक कर रहा है। तू इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जाओ, मेरे सुंदर मछलियों की बल्टी मेरे पास लाओ। यूएसए डालो। देखा, जाग गया ना? जिहाओ, तुम्हें क्या हुआ? मेरा चेहरा बहुत डाढ़ कर रहा है। तुमने पानी में क्या मिलाया था? कुछ नहीं, बस पानी में थोड़ा नमक डाला था मछलियों को कीटाणु मुक्त करने के लिए। मुझे लगा नहीं कि तुम इतने निर्दय हो। और मेनहरा भाई, मैंने आप हाई तो सिखा है। गाँव पार नमक वाला पानी डालना, जो हाउ यून सच में एक शैतान है। अच्छा, जब जाग गया है तो थप्पड़ मारना जारी रखो। अभी 28 थप्पड़ बाकी हैं। जिहाओ, थोड़ा सहन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। आओ। आया, तुम तैयार हो? अथवान, अनंत साथ, साथ, एक साथ। क्या आप संतुष्ट हैं? काम चलो है। घोषणा कर दो, कौशिक ग्रुप के साथ सभी सहभागिता तात्काल समाप्त की जाए। जी। ऐप कैसा है? पत्नी, तुम कमाल हो, मुझे ये पसंद है। मामला सुलझ गया, हम चलते हैं। चलो। तो इसका मतलब है गाओ जिहाओ को बेवजह चांटा पड़ा है ना? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उन्हें माफ कर दूंगा। ओह, हम जियांग परिवार के लोग जब काम करते हैं तो हमेशा जड़ से खत्म करते हैं। हम कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद मिस जियांग। कहाँ जाना है? घर? मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। उसके घर चलते हैं। कैसे घर वालों से मिलना माना जाएगा? क्या हुआ? मिस जियांग अपनी सास से मिलने से डर रही हैं? मैं किसी से नहीं डरी, सीधे बैठो। ओहो हो। ध्यान से चलाओ मिस जियांग। चुप रहो, सीधे बैठो। 98, 99, 100। बेटे, आखिरकार हो गया। आखिरकार हो गया। गांव परिवार निश्चित रूप से मुझसे हिसाब मांगेगा। जल्दी भागो। अरे हाँ,
हाँ, लेटना वाकई अच्छा लगता है। आखिरकार हो गया। बेटे, समूह बच गया। तुम अभी भी गांव परिवार के छोटे मास्टर हो। मेरी 100 थप्पड़ों की पिटाई बेकार नहीं गई। तमाम। हेलो, कौन है? क्या जियांग समूह हमारे साथ सहयोग बंद कर रहा है? पिताजी, क्या हुआ? खत्म। गांव परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जियांग समूह ने हमारे गांव समूह के साथ सहयोग पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो क्या मेरे ये 100 थप्पड़ बेकार गए? उसने हमें पूरी तरह से बेवकूफ बनाया है। उसने शुरू से ही हमें नहीं बख्शने का सोचा था। जो हाओयुन, जियांग हुई, तुम दोनों नीच लोग मुझे बंदर की तरह नचा रहे हो। फंडिंग चेन टूटते ही गांव समूह पूरी तरह से खत्म। ठीक है, तुम मुझे शांति से नहीं रहने दोगे, है ना? तो तुम भी शांति से नहीं रह पाओगे। मुझे पता चल गया। कंपनी में कुछ अर्जेंट काम है, मुझे पहले जाना होगा। अरे कोई बात नहीं, मैं गांव के प्रवेश द्वार तक आ गया हूँ, मैं खुद चला जाऊंगा। तो तुम वापस जाते समय धीरे जाना, सुरक्षित रहना। माफ करना, काम खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलूंगी। ठीक है। जल्दी करनी होगी, जल्दी से इस्तेमाल करो। वाह बच्चा। क्या जो हाओयुन यहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? मुझे भी नहीं पता। जल्दी बताओ, वह बेकार जो हाओयुन कहाँ गया? मुझे सच में नहीं पता। मालिक, दादाजी का फोन है। नमस्ते पिताजी। जो हाओयुन का ठिकाना मुझे मिल गया है। ठीक है, मैं अभी वहां जा रहा हूं। प्यारे, जब उसका ठिकाना पता है तो हमें जल्दी वहां चलना चाहिए। प्यारी, इतनी जल्दी कहां जा रही हो? जो हाओयुन, पहले मैं तेरी पत्नी को संभालूंगा और फिर तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? माँ, मैं वापस आ गया हूँ। बेटा इतनी देर से क्यों आया? मैं मछली पकड़ने गया था। मैंने सुना है तुम्हारी पत्नी भी किसी और के साथ चली गई और घर का सारा सामान भी ले गई। कोई बात नहीं माँ, मैंने उसे तलाक ले लिया है। अच्छा किया। जब मैं उससे पहली बार मिली थी मुझे लगा कि उसका चेहरा पति के लिए अशुभ है। माँ, आपकी बातें हमेशा सही होती हैं। बेटा, माँ जानती है कि तुम्हारे लिए आसान नहीं है। हम बाद में कड़ी मेहनत करेंगे ताकि उसे पछतावा हो। माँ, मैंने पैसे कमा लिए हैं, देखो। इतने सारे पैसे। बेटा, कहीं तुमने कुछ गैर कानूनी काम तो नहीं किया? कहीं तुमने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया? माँ, ये सब आपके बेटे ने मछली पकड़कर कमाए हैं। सच में? सच में। अच्छा है, अच्छा है। ये पैसे मैं तुम्हारे लिए रख लेती हूँ। जब तुम्हारी शादी होगी तब इस्तेमाल करना। नहीं चाहिए माँ, मैंने पहले ही पत्नी ढूंढ ली है। आपको दिखाता हूँ। ये लड़की अच्छी है, अच्छी लड़की है। देखते ही लग रहा है कि अच्छी लड़की है। माँ को पसंद आई।
कहीं तुम मुझे खुश करने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे? माँ, मैंने कब आपको झूठ बोला है? किसी और दिन मैं उसे घर लाकर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे पता था मेरा बेटा भाग्यशाली है। माँ, मैं फिर से थोड़ी देर मछली पकड़ने जाता हूँ। दोपहर में आकर आपका बनाया खाना खाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए रेड ब्राउन सॉस वाली मछली बनाती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ माँ। जैन, मुझे याद है हमारे इस पुराने हवेली में एक पुराना कुआं था। कहाँ था वह? इसी आंगन में। ठीक है, धन्यवाद। यही तो था, मिल गया। मेजबान को प्राचीन कुआं खोजने पर बधाई। आपके पास हर चीज को पकड़ने के 3 अवसर हैं। क्या आप उनका उपयोग करना चाहेंगे? उपयोग करो, उपयोग करो। साम्राज्य की सील महान कॉट भी आ गई। पता नहीं इस बार क्या अच्छी चीज मिलेगी। फंस गया। ड्रैगन सबड्यूइंग 18 पैम्स, अत्यधिक कठोर और मर्दाना। दुनिया में सबसे शक्तिशाली बाहरी पाम आर्ट। इस तकनीक को सीखकर आप दुनिया में बेजोड़ हो सकते हैं। हे भगवान, मैंने ड्रैगन सबड्यूइंग 18 पाम्स पकड़ ली। अगर मैंने ये सीख लिया तो भविष्य में मुझे कौन धमकाने की हिम्मत करेगा। ये क्या हुआ? जहां हथेली की हवा पहुंचती है, बाघ पर्वतों को हिलाता है। घमंडी ड्रैगन को पछतावा होता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। ड्रैगन को वश में करो 18 पाम्स। ऐसी दिव्य शक्ति के साथ मैं दुनिया में बाधा रहित होकर नहीं घूमूंगा क्या? जो हाओयुन। हाँ, वह यही है। धिक्कार है जो हाओयुन, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पिताजी, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैंने जांच कर ली है। ये जियांग हुई है जिसने हमारा सहयोग तोड़ दिया। तो क्या हुआ? अगर जो हाओयुन जाकर बात करे, शायद वो अपना विचार बदल ले। लेकिन अरे यार, एक सच्चा मर्द परिस्थितियों के अनुसार झुक और उठ सकता है। अगर समूह दिवालिया हो गया तो क्या तुम सड़क पर सोना चाहते हो? ठीक है। कितने सारे लोगों को साथ लाए हो लड़ने के लिए? जो साहब, गलत मत समझिए, हम सहयोग की बात करने आए हैं। सहयोग? हाँ हाँ हाँ, हम सहयोग की बात करने आए हैं। देखिए, हमने मार भी खा ली है, हमने गालियां भी सुन ली हैं। क्या आपका गुस्सा अब शांत नहीं हो जाना चाहिए? आप देखें, हमने मार भी खा ली है और गालियां भी सुन ली हैं। अब आपका गुस्सा शांत हो गया होगा, है ना? तो क्या हुआ? जो साहब, आप देखिए कि क्या आप मिस जियांग से बात कर सकते हैं हमारे सहयोग को बहाल करने के लिए। तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी पैरवी करूं, है ना? ये सहयोग आप चिंता न करें, आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। भविष्य का मुनाफा हम आपको 30% देंगे। 30%? नहीं, 50%। हर साल आपको ये रकम मिलेगी, आप आराम से ऐश कर पाएंगे। जी हाँ जो साहब, 2 करोड़ रुपये, यह आपको कुछ समय के लिए काफी होगा। 1 साल में 2 करोड़, ये पैसा मेरा होना चाहिए था। ये 2 करोड़ रुपए वाकई कम नहीं है। ये 2 करोड़ वाकई कम नहीं है। तो 100 साहब, क्या आप मान गए? अरे ये तो सहयोग है ना? नहीं,
तो जो साहब, आपका क्या मतलब है? क्या मुझे बेवकूफ समझा है? भविष्य में जिया परिवार मेरा होगा, मैं खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? क्या मुझे बुद्धिहीन समझते हो? तो इसका मतलब कोई बात नहीं होगी। कोई बात नहीं होगी तो हमला करो। ये तो बात नहीं बनी, तो अब लूटने का इरादा है क्या? तो साहब, आप गलत मत समझिए, बस हम आपसे चाहते हैं कि आप और गहराई से सोचें। जब बात बिगड़ गई है तो उसे पूरी तरह खत्म कर दो। उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहिए ताकि वो जियांग परिवार तक पहुंच सके। ठीक है पिताजी। इतने सारे लोग हैं, देखते हैं तुम कैसे शकीबा करते हो। लगता है तुमने अभी भी सबक नहीं सीखा है, अभी भी इन घटिया लोगों के साथ घूम रहे हो। तुम तो बस जियांग परिवार के एक कुत्ते हो। तुम मुझे डांटने वाले कौन होते हो? लाओ। जू हाओयुन, पहचाना? पिछली बार बैंक में तुम्हें नहीं मार पाया था, इस बार कसर पूरी कर देता हूं। नकारा, मर जाओ। कबाड़, मर जा। तुम्हारी इतनी ताकत कैसे है? बस इतनी ही ताकत है क्या? तुम तो सच में एक कबाड़ हो। ये क्या मजाक है? हाथों से बेसबॉल बैट तोड़ दिया। यह असंभव है। क्या तुम इंसान भी हो? अरे तुम इधर मत आओ। क्या खड़े होकर देख रहे हो? जल्दी से उस पर हमला करो, उसे रोको। जी आंगलोंग। तुम कम पाखंड करो। जियांगलोंग 18 हथेली। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मार्शल आर्ट के मास्टर हो? रे हथेली। क्या तुम सचमुच ड्रैगन सबड्यूइंग पाम जानते हो? और तुम निश्चित रूप से मेरे पति 5 साल के जो हाओयुन नहीं हो। क्यों नहीं, निकल लो तुम। जाओ, मेरा इंतजार करो। तुम जो हाओयुन नहीं हो, तुम आखिर कौन हो? मैं जो हाओयुन ही हूं, वो जिसे तुमने अपने पैरों तले रौंद दिया, 5 सालों तक नीचा दिखाया, वही जो हाओयुन। मैं तुमसे विनती करता हूं वीवी, तुम मुझे छोड़ो मत, ठीक है? मुझे छोड़ो मत। हाओयुन, मैं भ्रमित हो गई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हें मौका दिया था। वो सच में मुझे मार देगा। हाओयुन, रुक जाओ। माँ। हाओयुन, माँ, आप कैसे आ गई? मैंने सुना था ये बीवी बहुत सारे लोगों को लेकर यहाँ आई थी। माँ को तुम्हारी चिंता हो रही थी। सब ठीक तो है ना? माँ, मैं ठीक हूँ, वे सब चले गए। सच में सब ठीक है? तो वो आंटी, मैं अभी हाओयुन से बस इत्तेफाक से मिली थी और कुछ बातें की थी। सच में यही बात थी? माँ, सच में सब ठीक है। ये एक मौका है आंटी, जब हाओयुन ने बात स्पष्ट कर दी है तो मैं अब चलती हूँ। ये औरत धूर्त है, भविष्य में उससे कम संपर्क रखना। ठीक है माँ। माँ, आप पहले घर जाओ, मैं सब ठीक करके तुरंत घर आता हूँ। जल्दी लौटना। चिंता मत करो माँ, धीरे जाना। जी माँ। माँ, आप पहले वापस जाओ, मैं सब ठीक करके तुरंत घर आता हूँ। जल्दी लौटना। चिंता मत करो माँ, धीरे।
खजाना, मुझे जरूर खजाना मिलना चाहिए। पकड़ में आ गया। ये फिर कौन सी मार्शल आर्ट मैनुअल है? सुन्नू जिंग। सुन्नू जिंग। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के सामंजस्य का मार्ग समाहित है, अध्ययन और संग्रह के लिए अत्यधिक मूल्यवान। ये इतना शक्तिशाली? महिलाएं इस कला का अभ्यास करना चाहे तो उन्हें पुरुष और महिला के कर्म करने होंगे। बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं। बाद में जियांग हुई को दे दूंगा। ये सुन्नू जिंग है, उस बर्फीली महिला सीईओ के लिए उपयुक्त है। मुझे सर्दी हो गई है। हे भगवान, मुझे कुछ असली अच्छी चीजें दो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये ताकत पहले कभी ना देखा गया बड़ा माल। मुझे परवाह नहीं तुम क्या बड़े माल हो। मैं अब ड्रैगन सबड्यूइंग पाम से लैस हूं। चाहे कोई भी बड़ा माल हो, सबको मुझे उठाना होगा। जूधो। मेन यहाँ आइया। ये इतना बड़ा। ये कौन से का दिन है? दा वी जी झो दिंग एक्सिया वाइलो दीवारा बनाया गया। जी जो के भाग्य की रक्षा के लिए यह सर्वोच्च प्रतीक है। ये या तो वह है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने जी झो को स्थापित किया। दावे जी झो दिंग। बहुत जान मिल गाया, बहुत जान मिल गाया। माल हो गया, माल हो गया। यह असामान्य दृश्य, लगता है कोई खजाना प्रकट हुआ है। ये उसी दिशा में है जहां से मैं अभी आया हूं। नहीं, मुझे खुद जाकर देखना होगा। ये ऐसा खजाना, जब मैंने इसे देख लिया है तो ये मेरा ही होना चाहिए। ये प्रकाश, खजाने का प्रकट होना, लगता है जियांगचिंग में फिर से उथल पुथल मचेगी। धरती और आकाश का रंग बदला है। सभी चीजें एक ओर झुक रही हैं। ये देश के खजाने के प्रकट होने का शगुन है। निश्चित रूप से यह भाग्य से भरा एक अनमोल खजाना है। इसने मेरी शक्ति बहुत बढ़ा दी है। ड्रैगन की ऊर्जा आसमान छू रही है। सभी चीजें मूल में लौट रही हैं। महान यू का 9 राज्यों का पात्र फिर से दुनिया में आ गया है। पिताजी, हम जल्दी चलें। क्या मैंने तुम्हें जो हाओयुन को मारने के लिए नहीं कहा था? तुमने खुद को इस हालत में कैसे कर लिया? जो हाओयुन, पिताजी, जो हाओयुन बिल्कुल इंसान नहीं है। वह ड्रैगन सबड्यूइंग पाम जानता है। क्या ड्रैगन सबड्यूइंग पाम? नहीं, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? उसके पास ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? पिताजी, ये बिल्कुल सच है। वह खाली हाथ बेसबॉल बैट मोड़ सकता है और उसने हम सबको एक ही झटके में दूर फेंक दिया। पिताजी, हमें जल्दी चलना चाहिए। अगर हम नहीं गए तो हमारी जान नहीं बचेगी। अरे, मैं कह रहा हूं। पिताजी, बिल्कुल सच है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो उनसे पूछिए। हाँ मालिक, वह उसके पास ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? पिताजी, जल्दी चलो। अगर हम नहीं गए तो देर हो जाएगी। जल्दी गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ।
अभी तक गाड़ी में नहीं बैठी हूँ। ये वे वही, उसकी चिंता मत करो, जल्दी गाड़ी चलाओ, इस मनहूस जगह से निकलो। जियांग परिवार को पूरी तरह से नाराज कर दिया है, हमें अन्य तरीकों के बारे में सोचना होगा। क्या है, अचानक ब्रेक क्यों लगा दिए? जल्दी गाड़ी चलाओ। छोटे मालिक, रास्ता बंद है। तुम माँ के, हमारी गाड़ी को रोकने की हिम्मत कौन करता है? गांव परिवार की गाड़ी को रोकने की हिम्मत किसकी है? क्या तुम जीना नहीं चाहते? मैंने रोका है तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी माँ। जैनानवांग, सोचा नहीं था कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। जेननानवांग, अभी अभी आकाश में कुछ अजीब हुआ, क्या आप जानते हैं ये कहाँ से आया? जी जानता हूँ, जानता हूँ। रास्ता दिखाओ। हाँ जी हाँ, अभी भी मेरी परवाह करता है। मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। रुको, जल्दी वापस आओ। महाराज, 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 महाराज। परिवार की हजारों साल की इच्छा आखिरकार पूरी होने वाली है। मालामाल हो गए? कल नीलामी है, मैं इसे ठीक समय पर पेश कर सकता हूं। बस पता नहीं ये द यूजियोडिंग कितने में बिकेगा। मुझे दो, उठाओ। ये बर्तन वाकई बहुत भारी है। क्या हो रहा है? मैं कैसे हिल नहीं पा रहा हूं। मैं लगभग यहीं पर है। इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? पकड़ो इसे, कहीं हवा में उड़ ना जाओ। द यूजियोडिंग यहीं कहीं होनी चाहिए। यहां है। शरीर और भी मजबूत हो गया है। मुझे डरा दिया। ये व्यक्ति कब सामने आया? मुझे तो पता भी नहीं चला। बुजुर्ग, आप पहले जाएं। तो आपको कुछ काम है? आप इस डिंग को छूना चाहते हैं, है ना? वो द यूजियो डिंग के पीछे पड़ा है। द यूजियोडिंग एक आत्मा पैदा हो गई है। ये कितनी दबंग शक्ति है। यह आध्यात्मिक उपकरण उसने आत्मसात कर लिया है। खतरा है, जल्दी बचो। वो भी एक कल्टीवेटर है। अच्छी चीज है, कितनी अच्छी चीज है। छोड़ो भी छोड़ो, अगर मुझे यह मिला तो यह मेरी खुशी है। अगर यह खो गया तो यह मेरा भाग्य है। बूढ़े दादा, क्या आप एक कल्टीवेटर हैं? क्या आप मुझे कल्टीवेशन सिखा सकते हैं? अगर आप मुझे कल्टीवेशन सिखाते हैं तो ये डिंग मैं आपको दे दूंगा। यह पहले ही अपने मालिक को पहचान कर अलग हो चुका है। अब यह सिर्फ एक साधारण कांस्य डिंग है। कल्टीवेटर के लिए यह बेकार है, लेकिन आपके पास अपनी नियति है। समय के साथ
आप महान मार्ग पर चल सकते हैं। मुझे गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नियति, शायद इसका मतलब सिस्टम है। कोई इस तरफ आ रहा है। बूढ़े के पास अभी भी काम है। मैं पहले चलता हूं। मैं जाता हूं। हवा में उड़ना, मैं कब इतना शक्तिशाली बन पाऊंगा? हवा रुक गई है, जल्दी चलो, जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। अब और नहीं सोचना। वैसे भी मेरे पास फिशिंग सिस्टम है, ये सब जल्दी मेरा होगा। उठो, घर चलते हैं। कृपया अंदर आइए, कृपया अंदर आइए। क्या मुझे देर हो गई? देखने में तो ऐसा लगता है कि ये चीज लगभग वो जो हाओयुन ही ले गया है। पिताजी, क्यों ना हम जेनन आनवांग का इस्तेमाल करें जो हाओयुन से निपटने के लिए। महाराज, आप देखिए, इस पता चिन्ह का मालिक शायद ज्यादा दूर नहीं गया है। क्यों ना हम जल्दी से उसका पीछा करें? आदेश दो, किसी भी कीमत पर धरती खोदकर भी उस व्यक्ति को ढूंढो। जल्दी 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 ढूंढो, जल्दी ढूंढो, ढूंढो। जो हाओयुन, इस बार तुम गए काम से। ढूंढने की जरूरत नहीं है। राजगुरु, सब कुछ पहले से ही भाग्य में लिखा है। जबरदस्ती मत करो। आज्ञा का पालन करता हूं। पिताजी, क्या यह राजपुत्र पागल हो गया है? आसमान की ओर हाथ जोड़ रहा है। चुप रहो। खोज बंद करो, सभी अपनी अपनी जगह पर वापस जाओ। सभी अपनी अपनी जगह पर वापस जाओ। अब नहीं ढूंढना है। महाराज, आपने ढूंढना क्यों बैंड कर दिया? जब ये चीज मेरे भाग्य में नहीं है तो मैं न्यूज नहीं ढूंढूंगा। तो अगर आप नहीं ढूंढेंगे तो हम जो हाओयुन से कैसे निपटेंगे? छोड़ो, जब समय नहीं आया तो जबरदस्ती क्या करना। मिलना यही किस्मत है। आप लोगों की क्या मांग है? ये हम गांव परिवार वाले जेनन वांग के अधीन आना चाहते हैं। आपकी सेवा में। अच्छा, अब से तुम सब मेरे जन्नान वांग के लोग हो। धन्यवाद जन्नान वांग। जन्नान वांग। धन्यवाद। अब जेनन वांग फू का सहयोग मिल गया। इसके बाद चेंगनान वांगफू का सहारा मिलने पर तो हम फिर कभी उस जियांग परिवार से नहीं डरेंगे। नहीं डरेंगे। जो हाओयुन, जियांग हुई, इस बार मैं तुम दोनों को कीमत चुकानी होगी। माँ, तुम वापस आ गए हो? तुम किसे माँ कह रहे हो? अब कैसे आ गई? हुई से ऐसे बात कैसे कर रहे हो? तुम मेरा स्वागत नहीं कर रहे हो? अरे, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? आपकी कंपनी की समस्या हल हो गई। ये कलश क्या है? ये तो दायु ज्यूडिंग है। मैं इसे अभी अभी पकड़कर
लाया हूँ। तुम कह रहे हो ये दायु च्यूडिंग है? क्या तुम कह रहे हो कि ये दायु च्यूडिंग है? हाँ। किंवदंती में वर्णित दायु च्यूडिंग कई हजार किलोग्राम वजनी होता है। तुम इसे एक हाथ से कैसे उठा सकते हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जाकर कोशिश कर लो। मैं इसे क्यों नहीं उठा पा रही हूँ? ठीक है, तो तुम यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे थे। मैं तो तुम्हारी रक्षा कर रहा था। खाना लग गया है। आ रही हूँ चाची। अच्छे दिल से तुम्हें बचाया, फिर भी तुम एहसान नहीं मान रही हो। जल्दी खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। धन्यवाद चाची। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। चाची का खाना बहुत स्वादिष्ट है। खाओयुन बहुत भाग्यशाली है। अगर अच्छा है तो थोड़ा और खा लो। ये बड़ी मैडम तो बहुत अच्छा फुसलाना जानती हैं। ये बड़ी बहन तो खूब बनाना जानती है। आंटी आप भी खाइए। क्या तुमने पेट भर खा लिया बच्चे? खा लिया आंटी। अरे वाह, ये लड़की मुझे पसंद आई, बहुत अच्छी है। बेटे तुम बहुत भाग्यशाली हो। बाद में इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। हुई ये, अगर वह तुम्हें कभी परेशान करे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगी। थाली हटाओ। मैं करती हूँ आंटी। देखो, हुई सुंदर भी है और शिष्ट भी। यही तो है जो घर चला सकती है अच्छी बहू। तुम्हारी पूर्व पत्नी की तरह नहीं, जो 5 साल से वापस नहीं आई। माँ, मैं जानता हूँ। मत हटाओ, मैं करती हूँ। तो आंटी, मेरी कंपनी में अभी काम है, मैं अब चलती हूँ। क्या तुम जा रही हो? तो वह हाउ यून, जल्दी हुई को छोड़ने जाओ। ठीक है। तो आंटी अलविदा। अलविदा। बाद में आंटी से मिलने आते रहना। हम आज आपका धन्यवाद। मेरा धन्यवाद क्यों? मेरी शादी के बाद इन 5 सालों में आज मेरी माँ सबसे ज्यादा खुश थी। कोई बात नहीं, मैं आगे भी आती रहूंगी। बोलो मत, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, तुम वापस जाओ। अरे सही बात है। क्या तुम मुझे कुछ और लोग ढूंढने में मदद कर सकती हो? वो कलश बहुत जगह घिर रहा है, मैं उसे नीलामी भोज में भेजना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूंगी। तुम वापस जाओ, आंटी को ज्यादा देर इंतजार न करवाओ। तो तुम रास्ते में सुरक्षित रहना। जानती हूँ। दो लोगों को जो हायुन के घर कुछ सामान लेने भेजो। जी छोटी मालकिन, अभी व्यवस्था करता हूँ। हम लोग पहुंच गए क्या? लोग तो पहुंच गए हैं, पर बस 2 ही लोग हैं। वे इसे कैसे उठा सकते हैं? क्या हमें कम आंका जा रहा है? लगता है हाँ। मेरे वो दोनों ही लड़ाकू हैं। तुम अकेले ही वो कड़ा उठा सकते हो, तो वे दोनों तो जरूर कर लेंगे। नहीं, लेकिन तुमने जोर नहीं लगाया। लगाया तो था, तुमने लगाया? मैंने भी लगाया था। ठीक है, मुझे अभी एक जरूरी काम है, मैं फोन रखती हूँ। ये छोड़ो, मैं ही करता हूँ। जो शाओ, ये कड़ा बहुत भारी है, कहीं आपकी कमर में चोट न लग जाए। पिताजी, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? राजगुरु जियांग शहर आ गए हैं। राजगुरु, क्या वे ध्यान में नहीं थे? मान यू के 9 प्रांतों का कड़ा हमारे जियांग शहर में प्रकट हुआ है। क्या संयोग से
जिस जगह ये प्रकट हुआ वो ठीक जो हाओयुन के घर के पास है। क्या ऐसा तो नहीं कि जो हाओयुन सच कह रहा था? ये महान यू के 9 प्रांतों का कड़ा है। मैंने इसे अभी अभी पकड़ा है। पिताजी, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ 9 प्रांतों का कड़ा किसके पास है। कहाँ कहाँ है? यहाँ। महारानी, हमने कान से कलश हटा दिया है। क्या तुम दोनों ही थे? हाँ। लगता है मैंने गलत अनुमान लगाया। तयू कुयू झोटिंग इतना भारी है 2 लोग नहीं उठा सकते। हे भगवान, जल्दी बताओ कलश कहाँ है? पिताजी, मुझे भी नहीं पता, गड़बड़ हो गई। ओह, तो ऐसा ही है। वो दयू कोई यू झोटिंग इतना आसानी से नहीं मिलता। ये जियांग चेंग के अभिजातों की पार्टी है। ये भव्यता कितनी शानदार है। ओ ये तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। तो क्या मैं पहले सुंदर नहीं थी? चाचा चाचा कहाँ है? उन्हें आज अचानक कुछ काम आ गया इसलिए नहीं आ सके। राष्ट्रगुरु दयू कोई यू झूठेंग, मैंने अपने आदमियों को ढूंढने भेजा है। मुझे यकीन है कि वो जल्दी मिल जाएगा। ढूंढने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। महारानी, इन कुछ दिनों में और भी खूबसूरत हो गई हैं। ये कौन है? इनका नाम झो हाओयुन है। यह जियांग हुई के मंगेतर हैं और साथ ही जियांग परिवार के नाशक भी हैं। वह है जो हाओयुन जियांग हुई के मंगेतर, साथ ही वे जियांग परिवार के कब्र खोदने वाले भी हैं। देखो कौन है जो इतनी बड़ी बातें कर रहा है। तुम लोग कैसे हो सकते हो? क्या हुआ? तुम्हें बहुत हैरानी है कि हम यहां क्यों हैं? अरे हाँ, हमारा गांव परिवार पहले ही झेन्नन वांग के अधीन हो चुका है। ये जियांग चैंग के पहले परिवार की जगह। क्या तुम्हें जियांग परिवार को इसे खाली नहीं कर देना चाहिए? झेन्नन वांग की शक्ति असीमित है। गांव परिवार को ये संपर्क कैसे मिला? अब गांव परिवार ही जियांग चैंग का राजा है। जियांग परिवार की बड़ी राजकुमारी, क्या तुम मेरी नौकरानी बनने पर विचार नहीं करोगी? निश्चित रूप से कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। तुमने क्या कहा? मैंने कहा जब भी मैं तुम्हें देखता हूं मैं तुम्हें पीटता हूं। तुम क्या करने वाले हो? जुको, वो मार्शल आर्ट भी जानता है। इस आदमी में और क्या रहस्य छिपा है? मैं तुम्हें बता रहा हूं, हमारे पीछे झेन्नन वांग है। हिम्मत है तो हमें छू कर दिखाओ। झेन्नन वांग तो क्या, मैं जो हाओयुन किसी से नहीं डरता। आज तुमने जुबान खोली है, मेरी मंगेतर और जियांग परिवार का अपमान किया है, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो इतने दबंग है, निस्संदेह मेरे ही आदमी है। ड्रैगन, बचाओ। रुका। हाओयुन, नहीं। क्या हुआ? जब घंटी बजती है कोई भी झगड़ा शुरू नहीं कर सकता। अगर कोई उल्लंघन करता है तो जियांग परिवार भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तो आज तुम भाग्यशाली हो। तुम अपनी मर्जी करो। आज रात की नीलामी औपचारिक रूप से शुरू हो रही है। यह है पहली अनमोल वस्तु। सभी मेहमानों, पहली वस्तु है जियांग शान चोशवेतु। चित्र में पहाड़ बर्फ से ढके हैं, नदियां कलकल बह रही हैं, सूक्ष्म ब्रश वर्क के साथ गहरा अर्थ लिए हुए। ये पेंटिंग ठीक ठाक है।
वाह प्यारे, ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है, मुझे चाहिए। ठीक है प्यारे, मैं तुम्हें खरीद दूंगा। यह युवा मालिक 1 लाख बोली लगाता है। दोस्तों, यह पेंटिंग इस युवा मालिक को पसंद है, तो मुझसे झगड़ा मत करो। गो साहब, इस पेंटिंग का बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ है। आप कैसे कर सकते हैं? क्या तुम्हें मुझसे कोई आपत्ति है या गो परिवार से? जल्दबाजी मत करो, हम गो परिवार को नाराज नहीं कर सकते। यह तो पूरा नुकसान है। ये 1 करोड़। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद मैडम। मिस जियांग ने 1 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई ऊंची बोली लगाने वाला है? जियांग हुई, क्या तुम जानबूझकर मुझसे दुश्मनी कर रही हो? नीलामी में हमेशा सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को मिलता है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम और बोली लगा सकते हो। ठीक है, 2 करोड़। अच्छा, 2 करोड़। डार्लिंग, तुमने 2 करोड़ ऐसे ही खर्च कर दिए। तुम तो कमाल हो। तुमने क्या कर दिया बिगड़ैल बेटे? 1 करोड़ की चीज तुमने उसे 2 करोड़ में खरीद लिया। पिताजी, यह अब पैसे का सवाल नहीं है, यह हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। और फिर हमारे परिवार पर निर्भर करने वाले उन कुलीन परिवारों ने कुल 20 करोड़ दिए हैं। यह कभी खत्म नहीं होगा, यह कभी खत्म नहीं होगा। जो जी चाय करो। मुझे नहीं चाहिए, उसे ही लेने दो। पत्नी, क्या तुम्हें अभी ये पेंटिंग इतनी पसंद नहीं है? पसंद तो है, पर मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। एक करोड़ की तस्वीर 2 करोड़ में खरीदना पूरी तरह से बेवकूफी है। सही कहा। अगर बाद में हमारे बच्चे आइस पैसे बर्बाद करने लागते हैं तो मैं अनहिन मछली पकड़ने वाले धंधे से मारूंगा। मारने से पहले अनहन जाकर बुद्धि की जांच करानी होगी। तुम लोग मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो? जिहाओ, उनसे बहस मत करो। समय आएगा, हम देखेंगे। ए अच्छा हुआ कि जियांग परिवार यहाँ आई। अगर जियांग परिवार ना होता तो हम जाइस छोटे परिवारों का गुजारा कैसे होता? शुभकामनाएं गाओ जिहाओ जी को कि उन्होंने 2 करोड़ में या जांगशान चुक्षुए तू खरीदी। अभी आगे है दूसरे नीलाम की वास्तु, रॉयल हेथियन जेड बैंगल का जोड़ा। 1 करोड़। 5 करोड़। अब आगे है तीसरे नीलाम की वास्तु, सॉन्ग डायनेस्टी क्लासिक एनालिक्स कलेक्शन। 5 करोड़। 8 करोड़। अभी कोई भौंक रहा था, है ना? भौंको ना। ऐज इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन जियांग परिवार ने एक भी नाहिन ली। काहिन ऐसा तो नाहिन कि पैसे नाहिन हैं। ए नीलाम की सारी चीजें मेर गांव परिवार की हैं। अगया। अब अगले आइटम के रूप में हमारी नीलामी का मुख्य आकर्षण दायु जियोडिंग है। पुरातत्वविदों और प्राचीन ग्रंथों की तुलना के बाद ये डिंग वही है जिसे हजारों साल पहले बाढ़ नियंत्रण के बाद 9 प्रांतों के तांबे से गढ़ा गया था। जियोडिंग ये पूरे राष्ट्र के एकीकरण का प्रतीक है, एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खजाना। पहले यह केवल ऐतिहासिक अभिलेखों में ही मौजूद था, लेकिन आज पहली बार सामने आया है। एक खजाना
ये सचमुच एक खजाना है। ये डिंग, क्या ये वास्तव में पौराणिक तयूजी डिंग है? पत्नी, मैंने कब झूठ बोला है? इसमें सच में पहाड़ों और नदियों का नक्शा है। अगर यह सच है तो यह एक राष्ट्रीय खजाना है। ये 8 या 9 प्रांतों का डिंग क्या है? ये बस एक टूटा हुआ डिंग है ना? कम पढ़ो तो चुप रहो। अपनी अज्ञानता को मासूमियत मत समझो। तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? बोली लगाना औपचारिक रूप से शुरू होता है। आधार मूल्य 1 अरब है। सबसे पहले कौन बोली लगाएगा? क्या 1 अरब? पागल हो गए हो क्या? मैं 1 अरब की बोली लगाती हूँ। पत्नी, तुम यदा यू जियोडिंग खरीद कर क्या करोगे? क्या तुम राजगुरु को जानते हो? वो भी एक कल्टीवेटर है। तुम्हें कैसे पता? इस बात के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने एक बूढ़े आदमी से सुना था। जियांग परिवार पीढ़ियों से शाही गुरु का सेवक रहा है। ये कलश भाग्य से भरा है, जो शाही गुरु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे इसे अवश्य जीतना है। जय हाव, क्या हम इसे फिल्माना बंद कर दें? हमारे गांव परिवार का नकदी प्रवाह सिर्फ 1.5 अरब है। पिताजी, हमने अभी अभी इतनी कठोर बातें कही हैं। अगर आप अभी फिल्माते नहीं हैं तो क्या ये हमारे गांव परिवार की इज्जत नहीं गंवाएगा? जब तक योग्यता है, इज्जत कभी भी वापस कमाई जा सकती है ना? 1 अरब पहली बार, 1 अरब दूसरी बार, 1 अरब तीसरी। 1 मिनट रुको। मेजबान, ये वस्तु मैं नहीं बेचूंगा। हाओयुन, तुम? पत्नी को 1 अरब खर्च करने की क्या जरूरत है अपने ही सामान को खरीदने के लिए? क्या इससे बिचौलिया मुनाफा नहीं कमाएगा? हाओयुन, धन्यवाद। हम सब एक परिवार हैं। धन्यवाद किस बात का? श्रीमान जो, एक बार नीलामी शुरू हो जाए, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। कृपया नीलामी के नियमों का पालन करें। ठीक है, लगता है हमें बिचौलिया को एक बार मुनाफा कमाने देना होगा। हाओयुन, धन्यवाद। 1 अरब पहली बार, 1 अरब दूसरी बार, 1 अरब तीसरी। मैं 1.5 अरब लगाता हूं। गौ जिया, क्या इसे नीलाम करना नहीं छोड़ना था? उसने अचानक गोली क्यों लगा दी? 15 करोड़। लगता है ये यू जियोडिंग इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। पिताजी, क्या आप पागल हो गए हैं? आप नहीं समझते, ये डिंग वही खजाना है जिसे जेनन वोंग ढूंढ रहे हैं। हेलो। परिवार के मुखिया जो हाओयुन को पुराने कुएं से जो मिला जो हाओयुन को वह द यू जियोडिंग है। क्या जेनन वोंग इसे इतना महत्व देते हैं? इस द यू जियोडिंग को किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा। ये झो हाओयुन कितना भाग्यशाली है। टूटे कुएं से भी अच्छी चीजें निकाल लेता है। नीलामी स्थल पर पहुंचने में अभी और कितना समय लगेगा? महाराज, अभी 10 मिनट और लगेंगे। और तेजी से चलाओ, तुरंत पहुंचना होगा। मैं 20 करोड़ की बोली लगाती हूँ। 25 करोड़। मिस जियांग, आपके पास पैसे खत्म हो गए है ना? मुझे पता है आपके जियांग परिवार की अधिकतम चल निधि 2.5 अरब है। जियांग लाओ तजु घर पर नहीं है। क्या तुम इस जियांग परिवार के मालिक बन सकते हो? होस्ट, क्या नीलामी 10 मिनट के लिए रोकी जा सकती है? एक बार बोली शुरू होने पर इसे रोका नहीं जा सकता। पिताजी, जल्दी फोन उठाओ। उठाने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए? दुनिया में हर चीज कारण और प्रभाव से जुड़ी है। यह तिपाई मेरे भाग्य में नहीं है। ठीक है। पिताजी का फोन नहीं लग रहा है, हम क्या करें? ये जियांग परिवार,
बस इतनी ही ताकत है। प्रिया, तुम अभी भी सबसे शक्तिशाली हो। ये मेरे पास अभी भी 60 मिलियन है जो तुमने मुझे दिए थे। पर ये तुम्हारे लिए था। अभी तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। दो 2.56 अरब। 25 करोड़ 60 लाख पहली बोली, 25 करोड़ 60 लाख दूसरी बोली, 25 करोड़ 60 लाख तीसरी बोली। आखिरकार इसे प्राप्त कर ही लूंगा। 30 करोड़। ये तो गो परिवार की सारी संपत्ति है, इसमें कोई और दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 30 करोड़ पहली बोली, 30 करोड़ दूसरी बोली, 30 करोड़ तीसरी बोली। टिका, गो साहब को बधाई, 30 करोड़ की कीमत पर इस डायूक्यूडिंग को खरीदा। अरे बाप रे, हाँ 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 हाँ, आखिरकार इसे खरीद ही लिया। आज से यह दायू ज्यूडिंग हमारा गांव परिवार का है। हाँ 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 हाँ। बेटा, पिताजी, अब इस जियांग चेंग में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। अब से मैं जियांग चेंग की पहली महिला हूँ। हाउ यू, मेरी एक्टिंग कैसी लगी? बहुत बढ़िया। देखो, 3 बेवकूफ फंस चुके हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए एक जाल बिछाया था। मुझे एक बूढ़े आदमी ने बताया था, लेकिन अगर ये कल्टीवेशन के लिए है तो इसकी शूटिंग मत करो। क्यों? क्योंकि ये अब बेकार है। क्या? लेकिन हम उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं। अबे ये मुझे तुम्हारी जरूरत है थोड़ी देर में। इस तरह मेरा साथ देने के लिए हम ऐसा करेंगे। क्या क्या वो सारी खबर तुमने फैलाई थी? अरे तुम हमें फंसाने की हिम्मत कैसे की? इसे कहते हैं जो चाहे सो पावे। यस पिताजी, हमें फंसाया गया है। तो हमारे वो 3 अरब क्या पानी में चले गए? कोई बात नहीं, ये दायू ज्यूडिंग दा वो ज्यूडिंग दा 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 यू ज्यूडिंग वही है जिसे जेन नानवांग जेन नानवांग ढूंढ रहे हैं। वो कौन है? वही जिन्नान वांग है। दायू ज्यूडिंग, दायू ज्यूडिंग उत्कृष्ट, सच में बहुत ही उत्कृष्ट है। इस दायू ज्यूडिंग का मालिक कौन है? हाँ,
वांग ये मैं हूँ। मैं वोंग वेंग आपका जुनजू जुनजू स्वागत करता हूँ। जिला ननवान, क्या आपने कोई गलती कर दी है? वंशावली में दर्ज है, कोई गलती नहीं होगी। महाराज, आप इस कड़ाही को इतना महत्व क्यों देते हैं? 1000 साल पहले मेरा कबीला युवान राजा का सेवक कबीला था। वंशावली में दर्ज है, जो कोई भी क्यूजो डिंग का स्वामी होगा उसे सर्वोच्च स्वामी के रूप में पूजा जाएगा, हमेशा के लिए सम्मान दिया जाएगा। हाँ बेटा, पिताजी हम अमीर हो गए। अमीर हो गए। हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ही चाल में फंस जाते हैं। हाँ यून, हमें जल्दी चलना चाहिए। रुको, तुम्हें किसने जाने दिया? वापस आओ। जिला ननवान, स्वामी का क्या आदेश है? ये 2 लोग हमेशा हमारे गांव परिवार के खिलाफ रहे हैं, उन्हें खत्म होना चाहिए। हाँ स्वामी। हाँ, एक नाटक अब खत्म होना चाहिए। महोदय, मैं जियांग परिवार की जियांग हुई हूँ। ये हमारे जियांग परिवार और गांव परिवार के बीच का झगड़ा है। कृपया आप हस्तक्षेप न करें। स्वामी का अपमान करना मेरा अपमान करना है। मैंने सोचा था कि जेंदन वांग एक समझदार बुजुर्ग हैं, लेकिन लगता है वे भी कुछ खास नहीं है। ये मत करो। तुमने क्या कहा? कृपया मेरी गलती माफ करें। ए नौजवान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। गरज आप मार्शल आर्ट जानते हैं? जी। चूंकि ऐसा है तो यह नहीं कहा जा सकता कि मैं किसी आम आदमी पर अत्याचार कर रहा हूं। ठीक है। चीता पहाड़ से कूदता है। ड्रैगन पाम को वश में करना। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। मास्टर, हमने गलती की, कृपया उसे छोड़ दें। बहुत देर हो चुकी है। आप जल्दी जाओ, आप जल्दी जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। हम पति पत्नी हैं। मुसीबतों का एक साथ सामना करना चाहिए। ठीक है। अपने जीवन के अंत में आपसे मिलना मेरी खुशनसीबी है। मेरी भी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या है? यह एक आत्मा का हथियार है। जो हाओयुन ही द यू ज्यूडिंग का असली मालिक है। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव यहाँ कैसे? हाँ, छोटे भाई फिर मिल गए। तो तुम ही गुरुदेव हो? बस एक उपाधि। पिताजी, हम बर्बाद हो गए। वो गुरुदेव को भी कैसे जानता है? मुझे जौ हाओयुन से तलाक नहीं लेना चाहिए था। पिताजी, तुमने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे जियांग परिवार को शर्मिंदा नहीं किया। मैंने स्वामी का अनादर किया। यह क्षमा योग्य अपराध नहीं। कृपया
स्वामी मुझे क्षमा करें। हाओयुन, महाराज को भी एक छोटे व्यक्ति ने गुमराह कर दिया था। मुझे लगता है कि आज इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। चूंकि श्री जियांग ने कहा है तो ये मामला अब समाप्त हो गया है। स्वामी को धन्यवाद। आज से जो हाओयुन जियांगचेंग का नंबर 1 व्यक्ति होगा। तुमने स्वामी का अपमान किया, तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? अरे 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 हम गलत थे, ये सब हमारी गलती थी। उन्हें ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं नहीं नहीं, हमने गलती की। हमने गलती की। हमने गलती की। अभिमान पतन का कारण बनता है। ऐसा नहीं है कि बदला नहीं लिया जाता, बल्कि अभी सही समय नहीं आया है। हाओयुन, क्या हम फिर से शादी कर लें? मैं भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छे से जीवन बिताऊंगी। अब कभी लालची नहीं बनूंगी। मैम, ये कृपया अपनी हैसियत याद रखें। हाओयुन अब मेरे पति हैं। क्या मुझे अभी जबरदस्ती चूमा गया? अगर तुम फिर से उससे उलझी तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। चलो। ए चलो। क्या हुआ? अब क्यों नहीं बोल रहे? अभी तो बहुत दबंग लग रही थी। एक सपने जैसा है। कुछ समय पहले तुम सिर्फ एक मछुआरे थे और अब जियांगचेंग के नंबर 1 व्यक्ति बन गए। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी हैसियत क्या हो। भले ही एक दिन सच में मैं दुनिया का नंबर 1 बन जाऊं, मैं हमेशा तुम्हारा जियांग हुई का पति रहूंगा। हाँ, ये भी सही है। समय भी काफी हो गया है। मैं थोड़ी देर में वापस चली जाऊंगी। ठीक है। रुको। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। क्या है? जो मैंने मछली पकड़ते हुए पाया। हम मछली पकड़ते हुए मिला? पहले के हेशी भी जो जोडिंग जैसी दुर्लभ कलाकृतियां थी। क्या इस बार कोई और भी खास खजाना है? मिल गया। क्या हुआ? पहले ही बता रहा हूं, मिलने के बाद गुस्सा मत करना। मैं कब अपनी जुबान से मुकरी हूँ? जल्दी मुझे दिखाओ। लो। सुनो जिंग, हम सिर्फ नाम से ही लगता है कि ये कोई साधारण चीज नहीं। हम कहीं ये कोई प्राचीन चिकित्सा पुस्तक तो नहीं? छो हाओयुन, तुम कमीने हो। क्या हमने तय नहीं किया था कि तुम गुस्सा नहीं करोगी? तुमने मुझे ये शर्मनाक किताब क्यों दिखाई? तुमने कभी नहीं देखी होगी। मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। तुम अपने लिए कर रहे हो, है ना? अरे अरे मेजबान को जलाशय मिला। बधाई हो, आपके पास सभी चीजों को पकड़ने के 3 अवसर हैं। क्या आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? अरे हाँ हाँ हाँ। उपयोग उपयोग उपयोग। मुझे नहीं पता इस बार क्या अच्छी चीज पकड़ी जाएगी। तो पति? पत्नी, मौसम इतना गर्म है, तुम क्यों आ गई? आज कंपनी में कोई काम नहीं था तो मैं तुम्हारे साथ मछली पकड़ने आ गई। ओह ठीक है। पति, इस बार क्या अच्छी चीज पकड़ी जाएगी? अरे बाप रे। पति, सावधान। मैं चला। ये क्या चीज है इतना भारी? मुझे उठाओ। म्याऊ। ये क्या है? ये अजीब प्रवेश। मैंने शायद कोई अद्भुत खजाना पकड़ लिया है। म्याऊ। पत्नी, हमने शायद मुसीबत खड़ी कर दी है।
म्याऊ